हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो एक ऐसी समस्या जो बहुत ही कॉमन है, लगभग हर किसी को हर दूसरे तीसरे भी किसी किसी को हो जाती है भाई, और लोग अक्सर इससे फेस करते ही हैं, कभी ना कभी इससे टकराते ही हैं, जिसको हम कहते हैं बुखार यानी कि फीवर। नॉर्मल भाषा में, कोई बड़े बुखार की बात नहीं कर रही हूँ, एक छोटे से बुखार की बात कर रही हूँ। ये कैसे होता है, कितने डिग्री टेम्परेचर का बढ़ता उठता, ये सारी चीज़ें, और ये कितने प्रकार का होता है, और इसके लिए कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन की बात करने वाली हूँ। ओवर द काउंटर मेडिसिन, ठीक है। तो और इसमें बुखार में कैसे सिम्टम्स आते हैं, ये सारी कुछ बहुत ही कॉमन चीज़ें, छोटी बात, बहुत ही साधारण सी बातों को आज यहाँ पर मैं समझाऊंगी और आपके संग डिस्कस करने वाली हूँ। तो बुखार यानी कि फीवर, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रेंज यानी कि 98 टू 100 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाना टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं बुखार, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, फीवर, ठीक। अब देखिए, इसके कुछ सिम्टम्स की बात करूँ। अब जैसे कि आपको पता है, थोड़ी सी और बात कर लेती हूँ। आपको पता है कि बुखार में क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एकदम गर्म हो जाती है शरीर। तो देखिए, ऐसा होता क्यों है, जब हमें किसी चीज़ का इन्फेक्शन होता है या हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ प्रवेश कर जाती है जिससे बॉडी को अब लड़ना है, तो ये जो बढ़ा हुआ तापमान होता है ना, ये हमारी बॉडी की प्रतिक्रिया है, या फिर ये कह लीजिए लड़ने का एक तरीका है, ठीक, उस चीज़ से। तो अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। देखिए, सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो पसीना होता है और ठंड भी लगती है, इसमें कुछ ये सिम्टम्स भी हैं, ठीक। फिर और क्या होता है, सिर दर्द होता है, किसी किसी फीवर के दौरान बहुत तेज़ से सिर दर्द भी होता है। एकी मसल्स, कभी कभी बुखार में आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा। हो सकता है बॉडी टेम्परेचर बाद में बढ़े, लेकिन शरीर में, पूरे शरीर में दर्द ये ज़रूर होगा, मांसपेशियों में दर्द ज़रूर होगा। फिर लैक ऑफ एपेटाइट, बुखार के दौरान भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती है, ठीक। फिर दूसरा रैश। रैश क्या होता है, जब बुखार होता है तो शरीर पे कभी कभी लाल रंग के चकत्ते आने लगते हैं, लाल रंग के रैशेस हो जाते हैं। रेस्टलेसनेस, थकावट होगा, कुछ करने का मन नहीं करता है, और कमज़ोरी तो ज़रूर लगती है। ये बुखार के कुछ बहुत ही प्रमुख लक्षण हैं। देखिए, आगे बात करूँगी बुखार कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी। यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है, टैंक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे उस चैनल को एक बार विज़िट कीजिए और हमारे उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, बुखार कितने प्रकार के हैं। पहला, इंटरमिटेंट, ठीक है। तो इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है कि जो बॉडी का नॉर्मल तापमान होता है और बुखार, इसके बीच में ही बना रहेगा, ठीक है। मतलब कि ना एकदम हाई भाग जाएगा, ना एकदम नीचे चला जाएगा, आपका टेम्परेचर बीच में बना रहेगा, नॉर्मल के बीच में और बुखार वाली स्थिति के बीच में टेम्परेचर बना रहता है, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। फिर रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर क्या होता है, ये फीवर आता है और चला जाता है, ठीक, आते जाते रहता है, इसको कहते हैं रेमिटेंट फीवर। फिर नेक्स्ट फीवर जो है वो है हेक्टिव। देखिए, हेक्टिव फीवर में क्या होता है कि ये जो इंटरमिटेंट और रेमिटेंट के बीच की स्थिति को हम हेक्टिव फीवर कहते हैं। इस तरह के फीवर में क्या होता है, इस तरह के फीवर में हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ 1.4 डिग्री सेल्सियस का होता है, ठीक है। सिर्फ 1.4 डिग्री सेल्सियस के बीच का, हाई और लो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस होता है, उसको कहते हैं हेक्टिव फीवर। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूअस फीवर। कंटिन्यूअस फीवर हमेशा बना रहता है आपको, ठीक है, पेशेंट को हमेशा फीवर बना ही रहेगा, सस्टेन्ड रहेगा वो। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं रिलैप्स फीवर। रिलैप्स मतलब ही होता है कि एक बार ठीक हो गया फिर दोबारा से हो गया, अब वो चाहे दिन के अंत में हो जाए या कुछ हफ्तों बाद हो जाए, उसको कहते हैं रिलैप्स फीवर। जैसे मलेरिया के केस में होता है, ठीक है, शाम को बुखार चढ़ने लगता है कपकपी के साथ,
तो ऐसा ही रिलैप्स फीवर होता है, एक बार ठीक होता है फिर दोबारा से फिर से आ जाता है, तो इसको कहते हैं रिलैप्स फीवर। आपको ऐसा लगेगा फीवर पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन वो दोबारा से फिर से आ जाएगा। ठीक, अब मैं इसके कारणों की बात करूँगी भाई, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। प्लीज़ आप हमारे उस चैनल को विज़िट कीजिए एक बार, और उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब कॉजेज़, किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, जैसे कि आपको पता है मौसम बढ़ता, मौसम में उतार चढ़ाव लगा रहता है, उसकी वजह से भी बुखार हो सकता है, और किसी प्रकार का हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है तो उस कंडीशन में बुखार होना स्वाभाविक है। और क्या कंडीशन हो सकता है, कैंसर जैसी कंडीशन भी हो सकती है जिसमें बॉडी का तापमान बढ़ता रहता है। फिर कोई ड्रग है जिसका साइड इफ़ेक्ट है फीवर, तो वो भी हो सकता है, कोई ड्रग की वजह से भी बुखार आ सकती है आपको। फिर अब हम OTC की बात करेंगे, ओवर द काउंटर मेडिसिन की बात करेंगे, जो बुखार को ठीक करती हैं, और बुखार को ठीक करने के लिए ये घर में होनी ही चाहिए ये दवा आपके, क्योंकि बुखार है कभी भी हो सकता है कोई भी चीज़ों की वजह से। तो बुखार को ठीक करने के लिए ये कुछ OTC यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन, यानी कि ये बहुत ज़रूरी मेडिसिन है। ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो देश में लगभग बहुत सारे लोगों की जो शरीर की ज़रूरत होती है, यानी कि जो जिस बीमारी से वो ग्रसित होते हैं, जो उनको तकलीफ़ होती है, उसको ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ लगभग सब में काम आ जाएँ, उसको हम कहते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन। और ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको दवा की दुकान पे मिल जाएगी। इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फार्मासिस्ट आपको दे सकते हैं ये दवा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जैसे कि हमेशा सलाह देती हूँ आपको कि बिना डॉक्टर को दिखाए आप कुछ भी मत लीजिए, लेकिन अगर इमरजेंसी है, रात का वक्त है, तो ये कुछ मेडिसिन होनी चाहिए, ये इसेंशियल मेडिसिन हैं, घर में आपको रखनी चाहिए, आपके कैबिनेट बॉक्स में होनी चाहिए, ताकि रात हो तो आप ये मेडिसिन दे सके पेशेंट को। तो OTC क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे कि आइब्यूप्रोफेन, नैप्रोक्सेन, एस्पिरिन और एसिटामिनोफेन। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो बुखार को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आइब्यूप्रोफेन पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। तो ये है आज का पूरा वीडियो फीवर के ऊपर। तो उम्मीद कर ज़्यादा बड़ा नहीं था, मैंने छोटे में ही समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन तो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।